ही जल की गुणवत्ता के बारे में भी प्रश्न खड़े करने के प्रयास हुए। याद रखना 2013 में बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब की व्यवस्था बहुत सीमित थी और परिणाम क्या था? पूरा कुंभ अव्यवस्था, गंदगी और अराजकता का एक अड्डा हो चुका था। उस स्थिति को सोचिए जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री 2013 में प्रयागराज महाकुंभ में पधारे थे और गंगा में गंदगी देख करके, अव्यवस्था देख करके, पॉल्यूशन की मात्रा को देख करके उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया था। और 2025 में जब हम लोग आए हैं तो मैंने तो आपको आंकड़े बता दिए कि 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी स्नान कर चुके हैं, एक सप्ताह बाकी है। 81 नालों को यानी 261 MLD के जो वहां के नाले सभी को टेप किया गया है, और टेप ही नहीं किया गया है बल्कि उसके बारे में जो सरकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है उसके बारे में मैं विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो एसटीपी में या बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह दो स्तर पर जांची जाती है। एक तो बीओडी स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा डीओ के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, जिसमें बीओडी 3 या उससे कम होना चाहिए और डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैं भी देख रहा था, पुरानी न्यूज है, एनजीटी के माध्यम से, एनजीटी का नाम लेकर के दिया गया है, किसी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीकल कोलिफॉर्म की उसमें उन्होंने चर्चा की। ये फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा उन्होंने की है इसमें 2500 MPM यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये उससे उसका मापक माना गया है। इससे कम होनी चाहिए 100 ml में, 100 मिलीलीटर में। और इसके जो अलग अलग नमूने लिए गए फीकल कोलिफॉर्म के लिए, ये फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो कहीं सीवेज लीकेज है, या बहुत बार होता है कि भाई इस प्रकार की नदियां हैं कोई वह चैनलाइज तो है नहीं, भैंस है, गाय है या अन्य जानवर उसमें आते हैं, नहाते हैं, उसके कारण भी, उनके गोबर आदि के कारण भी इसकी मात्रा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 MPM प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल
कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी, जिनके नाम पर खबर है, उन्होंने भी 12, 13 एवं 15 जनवरी की रिपोर्ट में इसकी मात्रा को 2000 या उससे कम पाया, यानी 2500 से कम ही पाया है। यह भी इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। और महोदय, मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि ये जो नकारात्मक सोच है, दुष्प्रचार के माध्यम से महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का जो हिस्सा है, ये उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है और किसी जाति, मत और मजहब से जुड़े हुई संख्या भी नहीं है और किसी वर्ग का भी नहीं है। इसमें गांव में एक सामान्य नागरिक भी आ रहा है, देश का बड़ा उद्योगपति भी आ रहा है, देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आए, महामहिम उपराष्ट्रपति भी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, केंद्रीय मंत्रीगण आए हैं, स्पीकर साहब आए हैं लोकसभा के, हर यानी देश और दुनिया की हर सेलिब्रिटी वहां प्रयागराज आ रही है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट, तमाम उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की संख्या, समाज का हर तबका प्रयागराज के लिए उमड़ रहा है, हर व्यक्ति आ रहा है। और क्या प्रचार करना बुरा था क्या? क्या हमें उत्तर प्रदेश की किसी उपलब्धि को, उत्तर प्रदेश की किसी आयोजन को देश और दुनिया के सामने नहीं ले जाना है क्या? आपने प्रत्येक स्नान के समय वहां देखा होगा किस प्रकार की स्थितियां थी। श्रद्धालु हो या फिर पर्यटक हो, देशी हो या विदेशी पर्यटक हो, जो एक बार कुंभ में डुबकी लगाया और भूरी भूरी प्रशंसा किया, व्यवस्था की प्रशंसा किया, जल की प्रशंसा किया, आयोजन की प्रशंसा किया, एकात्मता की प्रशंसा किया। कौन भेदभाव हुआ? कौन तुष्टीकरण हुआ? कौन सा तुष्टीकरण है? कौन सा तुष्टीकरण इसमें है? ये तुष्टीकरण नहीं, 56 करोड़ लोगों के आने का संतुष्टीकरण है, भारत के संतुष्टीकरण है, दुनिया का संतुष्टीकरण है। ये बातें इस बात को एहसास कराती हैं कि भारत की ताकत का एहसास दुनिया कर रही है और उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास पूरा भारत कर रहा है कि हाँ, उत्तर प्रदेश कितने बड़े आयोजन को कर सकता है। इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी केवल प्रयागराज इस आयोजन को कर सकता है। यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है।